हेलो दोस्तों, मैं ऋषि एंड वेलकम टू रेडार प्रोडक्शन और स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट में। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम शॉर्टकट वगैरह कवर करेंगे, वो भी कोरल ड्रॉ के। तो जैसा कि हमने पिछली प्लेलिस्ट में टूल्स वगैरह की बराबर इन्फॉर्मेशन देखी और उसको जाना और सीखा कैसे क्या काम करते हैं, क्या होता है। अब ये जो सीरीज़ है इसमें हम शॉर्टकट वगैरह कवर करने वाले हैं। तो कोरल ड्रॉ X7 हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ X7 है। और दोस्तों, शॉर्टकट्स जो हैं इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं, ताकि उससे आपको इजी रहेगा। वो आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन पीडीएफ भी उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आपको X7 की पीडीएफ मिले तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी शॉर्टकट्स वगैरह सब लिखे हुए हैं डिटेलिंग के साथ, वो सब आप कॉपी कर लीजिएगा। और मैं इसको बेसिक आपको इस पर कवर करवा रहा हूँ ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और दूसरी चीज़ हम इसके शॉर्टकट चाहे तो कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं। दोनों का सेम ही है, यही सेम पेज ओपन होगा, चाहे यहाँ से हम क्लिक करके लें या फिर कंट्रोल एन करके लें। इसका मतलब न्यू पेज होता है। ये बेसिक है, वैसे बहुतों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, इंटरफेस नया है जिसके लिए कोरल ड्रॉ का, उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये जनरली नॉर्मल तरीके से काम करता है। अभी हम यहाँ से कर लेते हैं, चलिए, है ना, नॉर्मल कुछ भी पेज हम ले लेते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो इसकी सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि हम इसके सामने जाएंगे तो ये पिक दे, ये सब लिखा हुआ है। पर कुछ चीज़ें जो लिखी हुई नहीं है वो मैं आपको स्पेशली तौर पे बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है स्नैप टूल F10 से। हम F10 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट स्नैप टूल आ जाएगा, ये वो आ जाएगा। शॉर्टकट वगैरह का मेन मोटिव ये होता है कि हम उससे काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाते हैं। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सब हमें बराबर सही सही फास्ट काम करने में काफ़ी मदद करती है, और बहुत ऐसी चीज़ें जो इजी तरीके से जल्दी बन जाती है। तो ये सब होता है शॉर्टकट की इसके ज़रिए। वैसे अगर हम शॉर्टकट की ना भी यूज़ करें तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, पर हम जनरली ये समझ लेते हैं कि किस तरह से शॉर्टकट की काम करता है। वैसे तो यहाँ पे ओपनली दिया हुआ है, इसलिए हम फटाफट जाके इसमें चले जाते हैं। पर जो एक्चुअली जो ऑप्शन के अंदर है, खास प्रॉब्लम उसमें आती है हमें। तो वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम शॉर्टकट की करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने ये एक बॉक्स बनाया आपके सामने, है ना। अब मुझे एक और बॉक्स बनाना है, तो मैं दबाऊंगा स्पेस का बटन। स्पेस का बटन दबाने से ये होगा कि वो वापस उस टूल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम लिया था। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये लिया था, और हम कहीं भी हो, इन सब टूल में से हम कहीं भी हो, जैसे मैंने ये ले लिया। अब मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये डायरेक्ट वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा अपने सिलेक्शन टूल पे, और या तो हमारे लास्ट टूल पे जो हमने लास्ट में लिया था। तो ये काफ़ी काम आता है, क्योंकि जैसे कि हमको कुछ टाइप करना है। अब हमने यहाँ पर वो टाइप तो कर दिया। अब वैसे ही ये टेक्स्ट में काम नहीं करेगा, इसलिए सॉरी, बट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये सर्कल वर्कल हमने कुछ बनाया, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। अब हमें डायरेक्ट हमारे पिक टूल पे रीडायरेक्ट होना है, तो ये स्पेस का बटन दबाया और पिक टूल पे रीडायरेक्ट हो गए, है ना। या पिक टूल बोल लीजिए या सिलेक्शन टूल बोल लीजिए, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग रहता है। जैसे एडोब के चलाएंगे उसमें अलग, और इसमें कोरल ड्रॉ के अलग रहते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम ये ले लेते हैं, है ना। और जो मेनली है, मैं आपको जैसे कि ये तो स्पेस का तो आपको पता चल गया कि स्पेस दबाएंगे तो ऐसा होगा, है ना। अब बात आती है, जैसे कि ये कुछ हमने बनाया। अब जो है हमें इसे जूम करके देखना है। इसमें कुछ बारीक बारीक चीज़ें बनी है जो कि हमें दिख नहीं रही है, वो हमें जूम करके देखनी है ना। ये स्पेस का बटन दबाया मैंने, वापस रिडायरेक्ट हो गया मेरे फर्स्ट टूल पे, है ना, जैसा कि बोल रहा हूँ, है ना। अब ये बारीक बारीक जो बनाया है ये हमको दिख नहीं रहा है, तो अब हमें इसे देखना है, पूरे को देखना है। तो हम दबाएंगे F4 दबाने से क्या होगा, ये पूरा हमें जूम होके मिल जाएगा। और शिफ्ट के साथ अगर F4 दबाते हैं तो ये वापस हमारा पेज टू फिट हो जाएगा। इसका मतलब है पेज टू फिट, और F4 का मतलब है जो भी चीज़ें हमारी इसके वर्किंग है उस पर जूम, है ना। तो ये शिफ्ट के साथ F4 दबाएं तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। जैसे कि अब मैंने ये इसके बाहर बनाया है कुछ, अब मैं F4 दबाऊँगा तो ये फिट हो गया। अब शिफ्ट के साथ F4 दबाऊंगा तो ये पेज टू फिट हो गया, यानी कि ये पेज में जो है वो फिट कर लेता उसको। अब दूसरी चीज़, चलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ मैं।
ये मैंने आपको अभी तक दो शॉर्टकट की बता दी है। एक तो स्पेस का बटन जिससे कि आप रिडायरेक्ट होते हैं, और दूसरा शिफ्ट के साथ आप F4 दबाते हो तो पेज टू फिट होता है, और सिंगल F4 दबाते हो तो वो जो ऑब्जेक्ट पे जूम हो जाता है। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है ना। अब देखिए, मैं आपको एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। ठीक है, अब रुक जाओ एक मिनट, मैं वापस इसको हटाता हूँ। अब ये एक बॉक्स बनाया मैंने, इसमें ये कलर भरा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कलर ये ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। फिर एक बॉक्स बनाया, इसको है ना थोड़ा छोटा रहने दो, हाँ, और इसको जो है बड़ा कर दो, अब मज़ा आएगा। तो ये मैंने इस तरह से कुछ बनाया है ना। इसमें थोड़ा कलर मुझे वैसे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, कलर तो वैसे भी मेरे को हटाना ही पड़ेगा। इसको कर दो, वही यहाँ पर जो है एक और बॉक्स बना लिया मैंने, फिर एक और बॉक्स, फिर ये बॉक्स, ठीक है। तो आपको शायद समझ पड़ गया होगा, ये मैंने कुछ बॉक्सेस बना लिए है ना। अब मैं सबसे पहले तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करना देता हूँ। अब मैं देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो सिलेक्ट हो गया है ना, इसलिए क्योंकि कोई कलर नहीं है अभी। तो अब इस पर मैं जो है एक कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसको शिफ्ट के साथ डाउन कर देता हूँ। अब देखिए वो तो चलो हो गया जो होना था। अब ये जो है ये लाइन खींची है इसलिए ये ऐसा चल रहा है। पर देखिए अब अगर आपको इसको इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और वो भी ऐसे ड्रैग करते हुए, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। जैसे ये ड्रैग हम करते हैं वैसे, क्योंकि फर्स्ट ऊपर जो है वो ये वाला बॉक्स है, तो आपको लाइन पे क्लिक ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये दोनों को आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, तो हमें ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ता है। कई ऑब्जेक्ट रहते हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उस सबको सिलेक्ट करना है, तो हम फटाफट काम करने के लिए ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। वरना अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस को एक एक शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके और ऐसे ऐसे करूँगा तो इसमें तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, है ना। और ड्रैग करके हमें इसी रहता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करके माउस का कर्सर दबाना है, लेफ़्ट वाला कर्सर दबाने के बाद ये अल्ट जो हमने दबा रखा है उसको छोड़ दो, और फिर आप इसको ड्रैग करके इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जब आपके हाथ पे सेट हो जाएगा तब आपको आसानी से होगा। अगर आप अल्ट नहीं छोड़ोगे तो वो फिर नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए अभी क्या हुआ, ये ऊपर वाला जो वो था वो उठ के चलता बना। अब हमें क्या करना है, अल्ट दबाना है और अल्ट को छोड़ देना है। अल्ट दबाओ और फिर एक बार दबा के मतलब छोड़ना है, हमें क्लिक के साथ अल्ट दबाना है और उसको छोड़ देना है ताकि वो उसकी जो शॉर्टकट है वो काम करे। अल्ट दबाया, ये लेफ़्ट क्लिक किया और अल्ट को छोड़ दिया, बस ये। फिर हमें जो भी सिलेक्ट करना है ऐसे हम कर सकते हैं, इतना करना है तो इतना। तो इस तरह से काम करता है ना। तो मैंने आपको एक और शॉर्टकट की बता दी, अल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक दबा के किस तरह से हम इसे ड्रैग करते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे कि हमें इसको मूव कराना है। अब अगर हमने इसको जैसे कि क्लिक किया है, अब इसको अगर हम ऐसे ले आएंगे तो ये सब तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमें इसे पर्टिकुलर वे में ले आना है, जैसे कि ये। अब देखिए ये ऐसा कैसे संभव हो पाया, शिफ्ट के साथ। अब ये उसकी सीध में ही जाएगा कहीं भी। अब जो भी बनाएंगे ये सब सीध में आएगा। तो ये हो गया शिफ्ट के साथ। शिफ्ट को दबाए रखना है आपको, और जहाँ पे भी आपको चाहिए यहाँ रख दो, है ना। तो ये एक और शॉर्टकट की हो गई हमारी। अब मैं एक और शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में से सब मेरा ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको इजी रहेगा वो, और आप उसके साथ ही प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जो है एक और शॉर्टकट की है, वो है जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाते हैं
तो उसके बाद जैसे इसको यहाँ पर एक और सेम कॉपी करना है, तो आप जनरली क्या करते हो, कंट्रोल सी से करते हो, या नहीं पता है आपको तो कंट्रोल सी से करते हो कॉपी, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, है ना। ये एक शॉर्टकट की हो गई, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, है ना। अब हम इसे डायरेक्ट पेस्ट करना है, तो इसको उठा के हम राइट क्लिक करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट को उठा के राइट क्लिक। ये बहुत इजी मेथड है, ये हमें फास्ट काम करने में बहुत काम आती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें फास्ट काम ही करना पड़ता है, ऐसे स्टार्टिंग बिगनर्स की तरह काम नहीं होता है। तो इस तरह से जहाँ पे भी करना है राइट लेफ़्ट क्लिक से उठाया, और यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक दबा रखा है अभी, और राइट क्लिक भी दबा दो, दोनों साथ में हो जाते हैं तो वो कॉपी बना देता है। ओके, तो ये कंट्रोल जेड से हम वापस हमारी वही वाली पोजीशन में आ जाते हैं, है ना। और कंट्रोल शिफ्ट और जेड से हम वापस होते हैं रीडू। तो ये इस तरह से काम करता है। ओके, ये बैक और ये, है ना। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड। ओके, ये कंट्रोल शिफ्ट जेड से हम यहाँ तक आ गए, वापस कंट्रोल जेड जेड दबाया हमने, और यहाँ पर, है ना। ये एक कॉपी का हो गया। अब जो है, या तो आप कंट्रोल दबा के भी इसको ऐसे खसका सकते हो बॉक्स को। यहाँ पे बॉक्स चाहिए तो एक राइट क्लिक हमने यहीं पे मार दिया तो ये यहाँ पे हो गया, है ना। ये ऐसे कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, वैसे ही हम शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ थोड़ा ऐसा चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऐसा चलेगा, और कंट्रोल के साथ भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे ही चलता है। ओके, तो ये हो गया। अब जनरली जो शॉर्टकट कीज़ है वो सब इसके सामने आ जाएगी। देखो F10, ये क्रॉप टूल है, उसके कोई शॉर्टकट नहीं होगा, इसलिए जेड वगैरह, तो ये सब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप यहाँ से पढ़ के कर लोगे। पर मैं आपको मेन बता रहा हूँ जो फास्ट काम करने में काफ़ी मदद करेगी। ओके, तो हमने ये सब जाना, है ना। अब जो है हम पेज डाउन और पेज अप का देख लेते हैं ना थोड़ा सा। दरअसल जैसे कि यहाँ पर इसमें यहाँ पे ऐसे क्लिक नहीं होगा, तो हम या तो इस लाइन पे कर देते हैं, चलो ठीक है, ब्लैक, ओके, वाइट, ओके ओके, और ऐसा कुछ कलर भर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये बॉक्स है, जैसे ये वाला बॉक्स है मान लीजिए, अब इसको हमें ऊपर लाना है, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर कौन है, ये है, इसकी बात करते हैं। अब हमें इसे सबसे नीचे पहुंचाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, तो क्या हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, पर ये एक चुल में एक कदम पीछे हुआ है, मतलब एक कदम नीचे हुआ है। वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये है, ये सबसे ऊपर है, इससे नीचे ये है, और इससे नीचे ये है, और वो वाला कहाँ है, वाला ऊपर है। तो एक काम करते हैं, इसको चलो रहने दो, यहीं रहने दो, है ना। तो ये सबसे ऊपर, फिर ये उससे नीचे, फिर ये उससे नीचे, और वो इसके पीछे वाला वो उससे नीचे, और ये जो है ये सबसे नीचे है ना। लेकिन हमें इसको सबसे नीचे पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे, ये पेज डाउन दबाया, ये इसके पीछे आया, ठीक है। वापस मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, है ना। लेकिन अब हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे, तो क्या हुआ, वो सबसे नीचे चले गया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे पहुँच गया, ये सबसे नीचे, इसके भी नीचे वो, ठीक है। वाइट कलर भरा था उसमें, हमने येलो कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये सबसे नीचे आ गया वो, ठीक है। अब इसको जैसे हमको सिर्फ इसके पीछे पहुँचाना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे। ये कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाने में वो सिर्फ एक बार, एक जो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसी के पीछे जाता है। जैसे जितनी बार हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे उतना वो पीछे जाते आएगा। और अब हम जैसे कि देखिए, अब वो सबसे नीचे चले गया, हमने बहुत बार पेज डाउन दबाया। तो अब हम कंट्रोल के साथ पेज अप
उसको लेते हैं वापस और अब दबाएंगे हम। देखिए ये जैसे यहाँ पर ये सबसे नीचे चले गया है वो दरअसल, है ना, वो सबसे नीचे चले गया है। तो अब हम उसको कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो वो एक एक करके सबसे ऊपर आएगा, ऐसा, है ना। इसके भी ऊपर चाहिए, आ गया है वो आई थिंक, है ना। तो ऐसा करके वो ऊपर आता है। और एक ही बार में नीचे चाहिए तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन, ठीक है। शिफ्ट के साथ पेज अप यानी सबसे ऊपर, शिफ्ट के साथ पेज डाउन यानी कि सबसे नीचे। और एक एक करके करना है। अगर कि सिर्फ इसी के पीछे चाहिए, हमें इसके नीचे चाहिए, तो फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन और पेज अप का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये जनरली शॉर्टकट हो गई है और हमने स्पेस वगैरह और इन सब के बारे में भी जान लिया है ना। तो अब हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ की शॉर्टकट कीज़ हो गई, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ज़रा। ये सब जनरली कंट्रोल एस, कंट्रोल, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नए पेज के लिए, ये ओपन के लिए, ये सब है ना, इसमें कोई खास नहीं है। ये सब भी पता ही है आपको और ये सब भी पता ही है, ठीक है। किसी किसी की कोई शॉर्टकट कीज़ नहीं है। और कुछ जो मुझे पता थी, मुझे आइडिया था, जो मैं डेली यूज़ में लेते हैं, जो फास्ट काम करने के लिए यूज़ में लेते हैं, वो सब तो मैंने आपको बता ही दी है। पावर क्लिप बहुत बड़े ऑप्शन है और ये सब है। और ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो ये सब कुछ आई थिंक कवर हो चुका है, जो नॉर्मली जो मुझे बताना था, समझाना था ये। और ये डिलीट बटन है, सिलेक्ट ये करके आप डिलीट कर सकते हो, या फिर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करके आप डिलीट बटन दबाओगे तो सब डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस आता है। और सिंगल डिलीट करना है तो सिलेक्ट करो, डिलीट मारो तो ऐसे डिलीट हो जाता है। कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एस होता है, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट होता है, कंट्रोल आई से इंपोर्ट होता है। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा होगा कंट्रोल आई, ये लिखा है कंट्रोल आई से इंपोर्ट होता है। और इस तरह के शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं। और भी आपको मैं शॉर्टकट की बताता हूँ जो बहुत यूज़ में आती है। एक और चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे ढूंढने से बचाए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये सब हटाया अभी तो मैंने। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ बनाया, अब यहाँ पे मैंने लिखा एक नाम, जैसे सपोज लिख दिया, ओके, ये नाम लिख दिया मैंने। अब मैं ये जैसे कि सेंटर में नहीं, मैं कितना ही चाहूँ यहाँ पे इसको रख दूँ पर फिर भी ये सेंटर में नहीं रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता ही देता हूँ। ये स्क्रॉल से हो रहा है, स्क्रॉल आगे करेंगे तो ये जूम होगा, इसको लाउड करेंगे तो ये अनजूम होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है हमें जेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा काम स्क्रॉल से हो जाता है। और इसी के बाद एक और की मेरे को याद आई है, वो ये है जो मिडिल माउस होता है। मिडिल माउस से ही आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो, है ना। मिडिल माउस को आप प्रेस करके रखोगे तो आपको हैंड मिलेगा, जिससे आप पेज को इधर उधर कर सकते हो। जैसे कि आपने कुछ इधर रखा, उठा के इधर लाए, इस तरह से कर सकते हो, ओके। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला था वो शॉर्टकट की, तो बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ रखा है, पर क्या लग रहा है आपको ये पूरा करेक्ट सही से, मतलब इसके ऊपर है, लाइन के ऊपर। वैसे तो हमें फास्ट काम करना होता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ से ये बराबर होना चाहिए, मतलब इस बॉक्स के एकदम सेंटर में होना चाहिए, और यहाँ पे भी इसके सेंटर में होना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं आ पाता है ना। तो अब हमने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट को हमें इसके सेंटर में पहुँचाना है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। दूसरा, हमें किसके सेंटर में चाहिए, इसके, है ना, इसको सिलेक्ट किया और हमने ई प्रेस किया। तो ये क्या हुआ, ये जो इस वाई मेरे जो रहता है, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वाई, तो इसमें आ गया, है ना। वो वर्टिकल ऐसा होता है ना, तो उसको, है ना, कंट्रोल जेड दबाता हूँ वापस, और
अब अगर हम प्रेस करेंगे, जैसे ई से तो यहाँ आ जाता है और सी से मिडिल में आ जाता है, ये मिल गया। देखिए ये मतलब अभी मिडिल में नहीं, जैसे यहाँ है इसको सिलेक्ट किया और दबाया सी, सी यानी सेंटर, तो ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, समझ गए। अब मैं चाहता हूँ ये जो है पेज के सेंटर में रहे, क्या लगता है आपको? ये इस पूरा पेज के सेंटर में, मैं अगर चाहूँ ऐसे करके ऐसे रख लूँ तो भी ये सेंटर में नहीं है। आपको भले ही ये कितना ही सेंटर में लगे पर ये सेंटर में नहीं है। तो अब मैं दबाऊंगा पी, पी दबाते से ही ये सेंटर में आ गया। देखो ये कहीं भी रहेगा, आप पी दबाओगे तो एक करेक्ट सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, और ये दो है ना। तो इसी तरह से और भी शॉर्टकट रहती हैं इसकी, जैसे इधर होगा वैसे कहीं ना कहीं, आप ढूंढ लीजिएगा। और जस्ट में ऑब्जेक्ट में लेआउट में टेक्स्ट वगैरह लेबल वगैरह इंसर्ट, आई थिंक हमें एक और चीज़ बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये बताएगा ऑप्शन। इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया। फिर तो ढूंढ ही लेते हैं तो मिल जाएगा। अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जेक्ट लेआउट व्यू एडिट फॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या है, वो उसकी बहुत सारी शॉर्टकट्स वगैरह उन्होंने कहीं ना कहीं दी होगी, जिसमें वो अपने पेज वगैरह को कैसे सेट करते हैं, मतलब इसको कहाँ कहाँ किस किस तरह से कर सकते हैं, वो सब उन्होंने दिया होगा। तो कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। तो आप सब देख लीजिएगा और इसके सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिंक्स दी हैं, वो सब आप कॉपी करके रख लीजिएगा। नहीं तो कोई सी PDF ऑनलाइन मिले तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, और हम इसको क्लोज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ F4। तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। ये हमसे पूछेगा सेव करना है या नहीं, हमें नहीं करना है तो हमने नो कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।